हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि औकात दुनिया अब देखेगी। 6 अगस्त 2026 5 अगस्त की रात्रि 7:40 पर बुध अब कर्क राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे। लगभग 6 तारीख के लिए 4 घंटे 20 मिनट रहेंगे। तो हम 6 तारीख से समझ के चलते हैं, 6 तारीख से लेके ये 22 तारीख तक रहेंगे कर्क राशि पर। वैसे तो जनरली देखें तो बुध का जो गोचर काल होता है कर्क राशि में तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता, परंतु इस समय कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनकी वजह से बुध का गोचर काल कुछ अच्छे फल भी हमें दे सकता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या प्रभाव हमें मिलने वाला है, क्या उपाय करने हैं, सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, मैं बता दूं कि ये राशि फल आपके चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों के आधार पे है और ये सामान्य राशि फल है। आने वाले समय में हम इसमें वीडियो में जो समझेंगे कि क्या फल मिलने वाला है, ये जरूरी नहीं कि ये आपके ऊपर अब पूरी तरह से अप्लाई हो, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है, हर व्यक्ति के ग्रह अलग होते हैं, दशाएं अलग होती हैं, इसलिए उसको जो प्रभाव है ग्रहों का वो अलग अलग मिलता है। तो यदि आपको जानना है कि आपको क्या फल मिलने वाला है तो आप अपनी कुंडली विश्लेषण करा के और जान सकते हैं कि आपको क्या फल मिलेगा। आइए जानते हैं कि बुध का क्या आपके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है, यानी कि बुध का कर्क राशि पर ये गोचर काल कैसा रहेगा। बुध देखिए, बुद्धि, वाणी, व्यापार, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, शेयर मार्केट, इन सभी क्षेत्रों का आधिपत्य रखते हैं, सभी विषयों का। बुध का ये गोचर काल कुंभ वालों के लिए विशेषकर, क्योंकि कुंभ वालों के लिए बहुत ही अच्छे ग्रह माने जाते हैं, बुध कारक ग्रह माने जाते हैं। आपके पंचमेश भी हैं, अष्टमेश भी हैं, जो कि इनका गोचर काल षष्ठम भाव पर है। इस समय आपके करियर में यदि आपके लिए कुछ लोग, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसकी टांग खींचने में लग जाते हैं। तो आपके साथ राजनीति यदि हो रही थी, आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा था या सैलरी नहीं बढ़ रही थी, तो इसमें अब बुध का ये जो गोचर काल वो हेल्प करेगा आपकी सैलरी बढ़ने में, आपके प्रमोशन में। क्योंकि बुध रणनीति तरीके से, क्यों बुध बुद्धि के अधिपति हैं और आपके ज्ञान के भी अधिपति हैं, तो आपके नॉलेज और बुद्धि के प्रभाव से आप समझ पाएंगे कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके करियर में, क्यों आगे आप नहीं बढ़ पा रहे हैं और जिससे आप क्या करना चाहिए, और फिर आपको ग्रोथ का अवसर मिलेगा। तो ये समय करियर में ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे बार बार पर असफल हो रहे थे, यदि आप 100% दे रहे हैं फिर भी आप सफल नहीं हो रहे, कभी इंटरव्यू रह जाता है, कभी इंटरव्यू दे दिए उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आता है, कभी प्लानिंग नहीं कर पाते, कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि नहीं ये जॉब करना चाहिए कि वो करना चाहिए, या कई अवसर मिल रहे हैं तो लगता है कौन सा करना चाहिए। ये जो सब कंफ्यूजन थे तो बुध के प्रभाव से यहाँ दूर होंगे, क्योंकि बुध स्वयं बुद्धि के अधिपति है। और ये समय होगा जहाँ पर आपके शत्रु भी आपके सामने नहीं टिकेंगे, आपके बुद्धि बल के दम पे आप अपने शत्रुओं को भी पीछे छोड़ देंगे और आगे बढ़ पाएंगे और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा बुध का ये गोचर काल लव पार्टनर के लिए ठीक ठाक है, बहुत श्रेष्ठ भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं कहा जाएगा। और यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए सफलता तो मिलेगी, परंतु कड़ी मेहनत करनी होगी स्टूडेंट के लिए। ये समय आपको अचानक कुछ ऐसे अवसर भी देगा जहां से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा, परंतु लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से बहुत ज़्यादा आपको दूर रहना चाहिए जहां तक हो सके, क्योंकि इसमें कई बार आपको नुकसान हो सकता है, तो इससे बच के रहना चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी निर्णय हो, चाहे करियर से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, या अन्य जो भी आप निर्णय लेना चाहते हैं, इस वीडियो को सुन के कि बुध के कैसे प्रभाव हैं, तो मात्र इस वीडियो को सुनने के और चीज़ों को समझ के ही आपको निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो आपकी खुद की कुंडली होती है उसका 70-80% प्रभाव आपको आपकी कुंडली से मिलता है।
क्योंकि आपकी कुंडली में बुध कैसे हैं, दशा कैसी चल रही हैं, गोचर में भी अन्य ग्रह कैसे हैं, इन सभी को देखने के बाद और भी बहुत सारे विषय और तथ्य हैं जिन्हें देखने के बाद फिर निर्णय लिया जा सकता है कि आपको रिजल्ट कैसे मिलेंगे। एक ही राशि के यदि 2 व्यक्ति हैं तो दोनों को अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे। जैसे बुध का गोचर हो रहा है तो दोनों को अलग रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि अलग अलग स्थितियां हैं, अलग अलग दशाएं हैं, अलग अलग प्रभाव मिलता है। तो इसीलिए आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी खुद की कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। यदि आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आपको डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और व्हाट्सएप की लिंक भी मिल जाएगी। तो आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं और व्हाट्सएप में मैसेज करके और अपॉइंटमेंट लेके फिर आप कुंडली विश्लेषण करा के जान सकते हैं कि आपके लिए कैसा प्रभाव रहेगा। अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय के रूप में आप ये समय बहुत ही पवित्र और भगवान शिव की कृपा का समय है। तो इस समय आप बहुत ही आनंद के साथ, प्रेम के साथ, भक्ति भाव के साथ शिव परिवार की आराधना करिए। और शिव परिवार की आराधना करने में विशेष रूप से, वैसे तो ये चीज़ें की जाती हैं पूजा में, पर विशेष रूप से ध्यान रखिए कि शिव जी को बेलपत्र जरूर चढ़ाइए और गणेश जी को दुर्वा जरूर चढ़ाइए। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक ऐसा उपाय जो कि हमेशा लाभ देता है और एक बार प्रयास करना होता है, तो आप बुध यंत्र भी अपने घर में रख सकते हैं, ऑफिस इत्यादि जहाँ पर भी चाहें, व्यापार में। तो इससे आप एक बार रखना है और बस हमेशा सेवा करते रहिए और हमेशा लाभ लेते रहिए। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। और बस भगवान भोलेनाथ की शिव परिवार की आराधना करिए, जयकारा लगाइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।